तदात्मानं सृजाम्यहं पित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था अपनाधारे संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में दूसरा अध्याय श्लोक नंबर है 56, प्रश्न नंबर है 81। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्राणी ने अपनी कामनाएं छोड़ दी हैं, अपनी आत्मा में अपने आप में संतुष्ट है, वह स्थिर बुद्धि वाला है। और जो प्राणी आत्मा परमात्मा में निष्ठा रखे हुए है, तो वह वही सुखी है और वही प्रसन्नचित्त है। आज हमारी स्थिति क्या है? ना तो आत्मा का बोध, ना परमात्मा में पूर्ण विश्वास। दुख का कारण यही बना हुआ है। हम खुद किस्मत अपनी लिखना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता है। किस्मत लिखना विधाता के हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा में पक्की निष्ठा करने वाला व्यक्ति अपने में संतुष्ट होता है और वह कामनाओं के पीछे नहीं भागता है। जो कामनाओं के पीछे नहीं भागता है, अपने मन को कंट्रोल में रखे हुए है, वही स्थिर बुद्धि है। जो मन के अधीन है वह स्थिर मति वाला नहीं है। उसका निर्णय हर पल बदलता रहेगा। ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। उसकी स्थिति ऐसी होती है। जैसे बच्चा है कोई भी वस्तु उसको पदार्थ दिखाई दे जाए, बस उसी में आकर्षित उसको पैदा हो जाएगा, उसी की जिद करेगा, बस मेरे को ये लेना है। और जिद करता है, हठ करता है, बिलाप भी करता है और लिटेगा भी। और क्या है, क्या बस ये चाहिए। अभी वो मिल गया, बस दूसरे क्षण कुछ वस्तु और पदार्थ देख ली, अब उसमें मन हो गया उसका, फिर रोना शुरू हो गया। और तीसरे क्षण क्या है, और कोई वस्तु देखी, पदार्थ देखा, उस और मन हो गया उसका। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार रोने का, चिल्लाने का बना रहता है, क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं है। वह मन के अधीन है। जो मन कहता है, जो मन जहाँ आकर्षित होता है, उसी में वह गिर जाता है। अब प्रभु कहते हैं सुख दुख में सम रहना चाहिए। सुख दुख में सम रहना चाहते हैं, यत्न भी करते हैं, मगर फिर विफल हो जाते हैं। कौन सी ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें गिरावट की ओर ले जा रही हैं? वह है राग, ये है भय, ये है क्रोध। ये हमारी वृत्तियां हमें विचलित कर रही हैं। राग क्या है? अटैचमेंट। कोई भी अनुकूल वस्तु, पदार्थ, प्राणी हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं, और क्या है, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। ये राग है कि ये चाहिए, इच्छा प्रबल हो गई। अब राग के साथ भय जुड़ा हुआ है, और कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। बहुत लोग ऐसे हैं, कहते हैं जी बिना कारण मेरे को क्रोध आता है। बिना कारण नहीं आता है। और बहुत है कहें जी बस बात तो कुछ नहीं है, भय आता है। बिना कारण भय नहीं आता है, डर रहा है। बहुत अक्सर मिल रहे हैं जीवन में। एक ही बात कहेंगे, मालिक का दिया हुआ बहुत कुछ है, नहीं है तो शांति नहीं है। अब शांति नहीं है, जब फिर बात कहेंगे जी डर बहुत लगता है, या फिर क्रोध बहुत आता है। ये सब हमने इसमें अध्ययन करना है। भय का कारण, क्रोध का कारण और अशांति का कारण। श्लोक नंबर है 56, 56।
जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो और ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। जिसका राग भय और क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि है। अब क्या है राग? क्या है, किसको कहते हैं? अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है। जो हमें अनुकूल रखती है, अच्छी लगती है, प्रिय लगने लग जावे, उससे राग हो जाता है। प्रतिकूल वस्तु में व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। जो मन के अनुकूल नहीं है बात, ना हम देखना चाहते, ना सुनना चाहते, ना वहां जाना चाहते। अगर कोई सुनाना भी चाहे, कोई दुखाना भी चाहे या ले जाना चाहे, हमें क्रोध आ जाता है। क्यों बार बार एक ही बात कहते जा रहे हो? क्रोध आ जाएगा, गुस्से में आ जाएंगे, लाल पीले हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। कुछ वस्तु प्रिय है, अच्छी लगती है, पदार्थ है या प्राणी है, हाय हमारे से कोई ले ना जाए, हमारे से कुछ छिन ना जाए या गुम ना हो जाए, भय आ गया। और इसी प्रकार अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। इस देह से प्रेम है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो मौत की जब बात सुनते हैं भय आ जाता है। क्यों भय आता है? इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, ये भय है। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, इसने जाना ही जाना है। जैसे बच्चा बलून फटने से रोता है मगर बड़ा नहीं रोवेगा, उसको पता है कि इसका जीवन ज्यादा नहीं है, कुछ घंटे रहने वाला है, अंत में इसने फट जाना है, मगर बच्चा नहीं समझता है। इसी प्रकार अज्ञानता से हम नहीं समझते हैं कि देने रहना नहीं है, इसने चले जाना है। समझते हुए ना समझ बनते हैं। क्यों? हम समझना नहीं चाहते। क्यों समझना नहीं चाहते? क्योंकि इसको छोड़ना नहीं चाहते। इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इससे राग है, इससे अटैचमेंट है। तो प्रभु क्या कहते हैं? अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती है। बहुत विचार से चिंतन जब हम करेंगे, उत्तर यही मिलेगा। राग, भय और क्रोध, ये वृत्तियां हमें विचलित करती हैं, पथभ्रष्ट करती हैं, बढ़ने नहीं देती, रुकावट पैदा करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी स्थिर प्रक्रिया कहा गया है। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। इन तीन वृत्तियों को जीतने का हमने यत्न प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। आगे विस्तार से समझाया। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता है और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता है, वह वीतराग की बुद्धि स्थिर है। क्या है? कर्म योग में और भक्ति योग में। इस मार्ग में शुभ और अशुभ आवेगा ही आवेगा, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। इसमें एक रस रहने का हमने यत्न करना है, कोशिश अभ्यास करने, ये समझ आवेगी। जैसे 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 बोध हुआ, ज्ञान हुआ, अब बलून फटने का रोना नहीं है, विलाप नहीं है। क्यों? अब समझ आ गई। जैसे हम देखते हैं अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कोई वस्तु, कपड़ा, पदार्थ लेकर के आते हैं, देखते हैं कि इसने
एक दिन रहना है, एक महीना रहना है, जो साल की इसका जीवन है, जो 2 साल का जीवन है। बहुत बहुत कपड़े भी ऐसे लेकर के आते हैं, पता है इसका रंग ने उड़ जाना है, मन तैयार है कि इसने रंग ने उड़ जाना है, वह रंग रहेगा नहीं, जब वह कपड़ा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जब ये सोच होती है इसने ज़्यादा चलना नहीं है, मन उसी अनुसार हो जाता है। फिर जब कपड़ा ज़्यादा नहीं चलता है, जहाँ पदार्थ ज़्यादा नहीं चलता है, कोई वस्तु ज़्यादा नहीं चलती है, अगर टूट जाती है तो उसका इतना रोना विलाप, इतना दुख पीड़ा नहीं होती है। मन ने मान लिया कि इसने रहना नहीं है। इसको इसलिए मन को समझाना है कि इस शरीर ने रहना नहीं है, इसने जाना ही जाना है। अब क्या रहना है, तू उसकी चिंता कर। क्या है, आत्मा पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इस आत्मा को और प्रकाशित करना है, इसको और सजाना है अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से, अपने चरित्र से, इसको और प्रकाशित करना। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उसमें समभाव में रहना, डामाडौल ना होना, ये स्थिर बुद्धि के चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञा बोले, कैसे बोले, ये उसका वर्णन है। तो क्या कहते हैं प्रभु, जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा, इसमें सम रहने का यत्न करना है। मगर जो व्यक्ति विश्वासी है, भरोसे वाला है, परमेश्वर पर विश्वास है, वह तो सम रहने का यत्न करता है। जहाँ विश्वास का अभाव है वहाँ पीड़ा होती है, वही दुख होता है, वहाँ से सुख भाग जाता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जीवन में अच्छे बुरे व्यक्ति मिलेंगे ही मिलेंगे। ये नहीं हो सकता सदा हरा हरा रहे, ये नहीं हो सकता सदा दिन रहे, ये नहीं हो सकता है जो मन की बात हम चाहते हैं सदा वही बनी रहे, नहीं हो सकता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होवेगा ही होवेगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं समभाव रहने का यत्न प्रयत्न करना है। जैसे गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहन करने का हम यत्न प्रयत्न करते हैं, जैसे जैसे बोध होता है। गर्मी है, रोने से जावेगी नहीं, सर्दी है कहीं जल्दी आ जाए नहीं, ऋतु परिवर्तन होवेगा तो आवेगा। मगर ये जरूर है, गर्मी है हम इंतजाम करते हैं पंखे का, एयर कंडीशन का, जहाँ छाए में बैठने का, ताकि गर्मी से बच जाए। सर्दी आवेगी, उससे बचने का यत्न करते हैं, कंबल लेते हैं, रजाई रखेंगे, स्वेटर है, कोट है, गर्म वस्त्र पहनेंगे ताकि बच सके। मगर सर्दी रहेगी, सर्दी समय पर ही जावेगी। इसी प्रकार सुख दुख है, ये रहेंगे मगर समय पर चले जावे। मगर कोई कहे कि सदा सुख रहे, नहीं हो सकता, और कोई कहे कि मैं तो सदा दुख ही दुख मैंने पाया है, ये भी गलत है। बात तो इतनी है कि सुख के वर्षों निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कल की बात, मगर दुख की एक घड़ी भी ऐसी लगती है जैसे वर्षों लंबी थी। जैसे रात्रि को सोते हैं, सुख की चैन की नींद जब सोते हैं, तो जब सुबह होती है तो क्या मन कहता है, अभी सोए थे अभी दिन हो गया, क्योंकि सुख की चैन की नींद सोए हैं, अभी सोए अभी दिन हो गया। परमेश्वर ना करे कोई दुख की घड़ी आ जाए रात को, कठिनाई होवे, मुश्किल होवे, एक एक घड़ी बितानी बहुत कठिन है, और एक एक मिनट घंटों का लगता है, और एक एक घंटा वर्षों का लगने लग जाता है। ये दुख की घड़ी है। तो जीवन में प्रभु कहते हैं सुख दुख आवेगा, इसको सहन करना है और सहन करने का यत्न प्रयत्न करना है। अब कैसे? प्रभु कहते हैं जैसे कछुआ भयकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है,
अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है। इस प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस सेमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। प्रभु कहते हैं कछुआ बन जाओ, कछुए जैसा स्वभाव ले आओ। कछुए का स्वभाव क्या है? जहां भय देखता है वह अपने अंग समेट लेगा। उसकी ऊपर की जो त्वचा है पत्थर समान होती है, वह पत्थर बन जाएगा। हाथ पैर और मुंह वह उसके बीच में ले जाएगा। मगर जब वह मुक्त स्थान देखता है फिर अपनी मुसाफरी करता आगे जाता है। प्रभु कहते हैं जहां हमारी वृत्ति विचलित होवे वहां से अंग समेट लो, आंखें दूर कर लो, कान दूर कर लो। कैसे समझना है? बहुत बार देखते हैं, कुछ बातें सुन लेते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं, वह हमें फिर वृत्ति विचलित करने लग जाती है। अगर वही सुनना बंद कर दें, वह वृत्ति हमें विचलित नहीं करेगी, वह बात हमें विचलित नहीं करेगी। कुछ देख लेते हैं, वह वृत्ति हमें विचलित करती है, हम आकर्षित हो जाते हैं कि ये मेरे को मिल जाए, मैं लेना है। जैसे साधारण सी बात है, बच्चा किसी वस्तु को देख लेता है, खिलौने को देखता है, कहते मैंने तो ये लेना है। माँ बाप बहाने से उसका मन दूसरी ओर ले जाए, माँ बाप बहाने से ध्यान उसका दूसरी ओर ले जाएंगे। जब उसका मन, उसका ध्यान दूसरी ओर हो जाता है, वह विषय उसके मन से निकल जाता है, फिर उस ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा, वह विषय निकल गया। इसी प्रकार जब वृत्ति को विचलित करे मन, तो क्या विवेकी करे? वहां से मन को हटा ले, दूर कर दे। जैसे साधारण सी बात है कि हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार ने तो सजावट करके रखी है ताकि लोग देखें और फंस जाएं, खरीद लें। होता भी ऐसा है, जिसकी अपना मन कंट्रोल में नहीं है, आकर्षण में आता रहता है, देख लेता है कि बस मैंने लेना है, मैंने खरीदना है। वह अपनी पॉकेट नहीं देखता, अपनी समर्थता नहीं देखता है। और जब पॉकेट नहीं देखता, अपनी समर्थता नहीं देखता है, अंत रोता है, पछताता है, मैंने क्यों कर लिया। मगर जो विवेकी है, ज्ञानी है, अपनी समर्थता, अपनी पॉकेट को देखता है, देखा अनदेखा कर देगा। एक है टिकटकी लगाकर उसको देख रहा है, जो टिकटकी लगाकर के देख रहा है उसका वह विषय बन गया। फिर विषय बन गया क्या होता है? वह कहता है मैंने तो लेना है, मैंने खरीदना है, पैसे हैं नहीं। अब पैसे हैं नहीं तो क्या करेगा? छल करेगा, चोरी करेगा। क्यों करेगा? किसी ना किसी कारण जो मेरे मन को ये भाया है, मेरे मन को अच्छा लगा है, मैं ये ले लूं, उसमें आकर्षण हो गया उसको। मगर प्रभु क्या कहते हैं? जहां देखो कि वृत्ति विचलित हो रही है, वहां से मन पीछे को लेकर के आना है। जो संयमी मनुष्य कछुओं की भांति अपनी इंद्रियों को पापमय विषयों को देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनिश्चित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता है, उस विवेक विचारवान की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में, कर्तव्य के पालने में तथा अपने आप में स्थिर है। तो इसलिए हमने अपने मन को वश में रखना है। मन को वश में कौन रख सकता है? जो विवेकी है। बहुत बार वृत्ति विचलित करती है, जहां विवेक जागृत होता है, हम अपने मन को खुद समझाते हैं कि नहीं, ये तेरा विषय नहीं है, तेरे को यहां नहीं जाना चाहिए। जैसे देखते हैं, अब मन को अनुकूल लगी बात लेना है, लेने के लिए आग्रह करते हैं, और अंत परिणाम क्या होता है? दुख होता है। अब मछली है, नहीं जानती है, वह अज्ञान में जीवन है। शिकारी शैतान है, आटा लगावेगा,
और आटा देकर वह प्रलोभन में आ जाती है। और शिकारी ने आटा नहीं खिलाना है, उसको क्या है, पकड़ना है। उसके नीचे कांटा है और फंस जाती है, नहीं निकल पाती है। मगर मानव तन हमें दिया है वह ज्ञान का, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान की ओर हमने बढ़ना है। आगे समझाएंगे प्रभु कि हे अर्जुन, जो प्राणी कछुए की भांति है, संयमी है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे हुए है, वही सुखी है और वही आगे बढ़ता है, महानता की ओर जाता है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आंखें आकर्षित हो जाती हैं, कान आकर्षित हो जाते हैं, रस लेना चाहती है, बहुत रोकते हैं, नहीं रुकती है। मगर संकल्प है कि हमने अच्छा बनना है, अच्छाई की ओर बढ़ना है। तो अर्जुन ने अपने आप में कह दिया कि प्रभु मैं जो समझता हूं उचित, कि निराहार रहूं, खाना पीना छोड़ दूं, निरन्न रहूं, ताकि मेरी इंद्रियों में ताकत न रहे, शक्ति न रहे। और मेरी इंद्रियों में ताकत नहीं रहेगी, ना मैं बुरा देखूंगा, ना बुरा सुनूंगा, ना बुरी जगह जाऊंगा, और मैं बुराई से, पाप से बच जाऊंगा। प्रभु कहते हैं नहीं, ये साधन उत्तम नहीं है। क्यों? समझना है। निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों के विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता। इस पर भगवान ने कहा, अन्य जन का खान पान न करने वाले निराहार देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है। क्या होती है? उस तापस की तृष्णा बनी रहे। निराहार रहना ठीक है, ताकत खत्म हो जाएगी, चल फिर नहीं सकेगा, देखने सुनने में रुचि नहीं रहेगी, मगर लालसा तो बनी हुई है। कब ताकत होवेगी तो मैं ये भोग भोगूंगा। जैसे साधारण सी बात है, हम व्रत रख लेते हैं, आज व्रत है मेरा, तो क्या होता है, सारा दिन ध्यान कहाँ जावेगा? परमेश्वर चिंतन में नहीं जावेगा, भोजन की ओर जावेगा। मैं ये खाना था, ये खाऊंगा, भोजन उपवास मेरा खत्म हो जाए, मैं ये खाऊंगा। उसकी निगाह, उसका ध्यान, उसकी वृत्ति भोजन में बनी रहती है। आप अपनी इच्छा से जब काम में लगे हुए हो, व्यस्त हैं, जब आपकी आदत पड़ गई, दिन भर भूखे रह जाओगे, आपका ध्यान भोजन में नहीं जावेगा, चाट मसाले में नहीं जावेगा। क्यों नहीं जावेगा? वह आपका ध्यान कर्म में है, काम में है, जब आपने आदत स्वभाव बना लिया है। बहुत ऐसे हैं दोपहर तक भोजन नहीं करते, नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर को भोजन करेंगे। बहुत ऐसे हैं सुबह खाते हैं फिर रात को खाते हैं, उनका ध्यान भोजन की ओर नहीं जाता। मगर जिस दिन उपवास है, व्रत है, उस दिन मन भोजन में जावेगा, खाने पीने में जावेगा। बहुत ऐसे हैं रात को 12 बजे कहते हैं मेरा उपवास खत्म हुआ, इतना खावेंगे दिन भर नहीं, क्या 3 दिन नहीं जैसे खाया, इतना खावेंगे। और जो बना है ध्यान उसमें है, आज बना क्या है कह देंगे फ्रिज में रख दो, जब मेरा उपवास खत्म होएगा रात को खाऊं, सुबह खाऊंगा। ध्यान भोजन में है। प्रभु कहते हैं कि ध्यान व्यक्ति का जब पदार्थ में है, प्राणी में है, तो वह उसका दंभ है, पखंड है। अब तू निराहार तो रहेगा, मगर तेरा चिंतन तो चल रहा है। चिंतन क्या चल रहा है कि मैं ये भोग भोगूंगा, ये मैं आनंद लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये देखूंगा, ये मैं सुनूंगा। तो निरन्न रहने से चिंतन बंद नहीं हो सकता है। अब चिंतन कैसे बंद होता है? ये ज्ञान से, विवेक से बंद होता है। अब समझना, जानना है क्या कहते हैं प्रभु।
इस पर भगवान ने कहा, अन्य जन का खान पान ना करने वाले निराहार देहदारी की इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है। मैं ये भोग भोगूं, ये तृष्णा बनी रहती है। पर ये रस भी मनोगत विषय, लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्ति क्षीण हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। आलसी पड़ा रहेगा। जैसे जिस दिन व्रत होता है कहते हैं आज में से काम नहीं होता है, बिस्तर पर लेटा रहेगा, टीवी देखेगा। बहुत ऐसे हैं जिस दिन उपवास रखते हैं कहते हैं जी मन ध्यान किसी और जो, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। कंट्रोल नहीं है। अब क्यों? मन लगा हुआ है कहाँ? उसमें, खाने पीने में, भोगों में। प्रभु कहते हैं निराहार रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती है, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित है। उचित पदार्थों का भोग करता हुआ भी रस रहित है। अब दृष्टांत समझाया महाराज ने। वशिष्ठ जी की पत्नी भोजन लेकर के जाती थी विश्वामित्र जी के लिए। तो एक दिन बाढ़ आई हुई थी, पानी उफान में था, रास्ते बंद हो गए थे, मगर नियम नित्य का था भोजन लेकर के जाना। अपने पति से कहने लगी कि मैंने जाना है, गंगा उफान में है, मैं कैसे जाऊं? तो विशेष मुझे कहने लगे अपनी पत्नी से, गंगा मैया के पास जाकर खड़े होकर के प्रार्थना करना कि अगर विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। गंगा मैया जी आगे प्रार्थना की कि विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। गंगा मैया शांत होगी, रास्ता मिल गया, पार चले गए। अब भोजन लेकर के गई थी विश्वामित्र जी के लिए। भोजन उन्होंने बड़े आनंद से खाया। मन ही मन सोच रही है ये मैंने कहा था निराहारी है, तो ये तो भोजन कर रहे हैं। चिंतन चल रहा था, मगर पूछने की हिम्मत नहीं थी। मन में संशय आ गया। अब वापस आना था, तो गंगा फिर उफान में थी। अब क्या कहने लगी विश्वामित्र जी से कि महाराज मैंने जाना है कि रास्ते बंद है, कैसे जाऊं? पूछा आई कैसे थी? तो उन्होंने कहा आई ऐसे थी, मेरे पति ने कहा था गंगा मैया से प्रार्थना करना कि अगर विश्वामित्र जी निराहारी है मेरे को रास्ता दे दो। और गंगा मैया ने मेरे को रास्ता दे दिया। तो अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, गंगा मैया जी के आगे खड़े होकर प्रार्थना करना तो विशेष मुनि अगर ब्रह्मचारी है, गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। अब प्रार्थना की कि विशेष मुनि ब्रह्मचारी है, गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। गंगा मैया शांत हो गई, रास्ता मिल गया, चले गए। मगर मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मैंने कहा कि गंगा मैया निराहारी है तो विश्वामित्र जी तुम मेरे को रास्ता दे दो, रास्ता मिल गया, मगर मैंने तो भोजन करवाया उनको। अब मैं ग्रस्त में हूँ, वे मेरे पति हैं और मैंने प्रार्थना की कि अगर ब्रह्मचारी है तो मेरे को रास्ता दे दो। गंगा मैया ने रास्ता दे दिया। ये तो ब्रह्मचारी तो मेरे पति है नहीं, ये सोचा आगे। प्रश्न था, संशय था, तो पति से कहने लगी कि मेरे मन में एक संशय है, उसका आप कृपा निवारण करो। तो पूछा क्या प्रश्न है? तो कहने लगी आपने कहा था विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो रास्ता दे दो, मैं तो भोजन लेकर के गई थी। तब उन्होंने क्या समझाया, जो शरीर के लिए चलाने के लिए अन्न पान करता है वह निराहारी है। जो जीव के स्वाद के लिए भोजन करता है वह भोगी है। ये शरीर है, इसको अन्नपान तो चाहिए, भोजन तो चाहिए चलने के लिए। जैसे गाड़ी है, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे तो कैसे चलेगी?
तो अगर व्यक्ति जीव के स्वाद के लिए खाता है वह निराहारी नहीं है, मगर जो शरीर को चलाने के लिए कर रहा है, खा रहा है, वह निराहारी समझा जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी कौन है? एक पत्नी के प्रति जिसकी निष्ठा है वह ब्रह्मचारी है, उसको ब्रह्मचारी कहा गया है। तो इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, निरन्न रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती है, परंतु जो जन आत्मा को जानता है, परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी रस रहित होता है। साधारण सी बात देखते हैं कि एक के लिए कार जो है नेसेसिटी कही गई है और दूसरे के लिए वही कार लग्जरी कही गई है। अब नेसेसिटी क्या है? काम धंधे में जाना है, व्यापार व्यवसाय में जाना है, समय पर पहुंचना है, उसके लिए नेसेसिटी है। तो एक क्या है, मौज मस्ती के लिए गाड़ी चाहिए, सैर सपाटे के लिए चाहिए, तो वह है लग्जरी हो गया। कार वही देखने में एक समान, एक के लिए नेसेसिटी, दूसरे के लिए लग्जरी है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी, जैसी एयर कंडीशन है, जो और हैं सुविधाएं हैं, एक के लिए लग्जरी है, एक के लिए नेसेसिटी है। तो समझना है, जानना है, अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषय अतीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परमेश्वर के भय से, डर से अगर हम उपवास रखते हैं वह कठिन है। अगर प्रेम है, जैसे पति से प्रेम है, प्रीति है पत्नी, वह उपवास रख लेगी। बच्चे के प्रति प्रेम है, सारा दिन भूखे रह जाएगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके प्रति प्रेम है। इसी प्रकार जब भक्त को परमेश्वर में प्रेम है, प्रीति हो जाती है, तो उसके कार्य करने में उसको कठिनाई नहीं होती है। दैनिक जीवन में हम देखते हैं जिससे हमारा प्रेम होता है, प्रीति होती है, उसके लिए काम करने में हमें बोझ नहीं लगता है, थकान नहीं होती है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं, परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता है। उपवास रखने लगो तो 365 दिन ही उपवास है। आप कैलेंडर निकाल लो, उपवास का व्रत का जो है, तो 365 दिन ही कोई ना कोई पर्व है, तीर्थ है। तो क्या, कौन सा उपवास? संयम में रहने का है। जो संयम में रहता है, जो अपनी इंद्रियों में कंट्रोल में रखे हुए है, वही स्थिर मति वाला है, स्थिर मुनि है। क्या कहते हैं प्रभु, वह तो केवल जगत कर्ता के अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की प्रातीति से रहित होकर होने पर, हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी वह मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हट कर ले जाती है, अपने साथ बलपूर्वक खींच ले जाती है। अध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। क्या होता है, इंद्रियां हमें बलपूर्वक बुराई की ओर ले जाएंगी जब तक हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा। जैसे पीछे बात मैंने सुनाई थी, कही थी, बचपन में जवानी में व्यक्ति भाग भाग के पिक्चर देखने जाएगा, मगर जब उसको समझ आ जाती है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, समय की कीमत जब समझने लग जाता है, वह क्या कहता, 3 घंटे मैंने कैद में बैठना है या समय बर्बाद करना है, मैं 3 घंटे और काम कर लूँगा। बहुत मन करता है घूमने को, सैर सपाटे को, मगर जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो कोई किसको कहे ये लो टिकट लो, जाओ यूरोप घूमाओ, तो क्या कहेगा, मैंने समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है। व्यक्ति वही पहले तड़पता था जाने के लिए कि मैंने जाना है, मगर जब आत्मबोध होता, आत्मज्ञान होता है, जब समझ आ जाती है, वही व्यक्ति कहता है मैंने पैसा बर्बाद करना है या समय बर्बाद करना है। अब समझ आ गई, अब ज्ञान हो गया। तो किसी को जबरदस्ती को कहे, उसका मन नहीं बदला जा सकता। जैसे चोर है, चोरी की, उसको जेल कर दी, 10 वर्ष या 12 वर्ष भी कैद कर दो, वह चोर ही रहेगा।
हो सकता है उससे भी बदतर हो जाए, क्योंकि जेल का जो भय है, डर है, उसको खत्म हो गया। मगर जिसका मन बदल जाता है, महाराज कहते हैं, उसको सोने की खान पर भी बिठा दो, वह चोरी नहीं करेगा। मन कैसे बदलता है? ये अध्यात्म ज्ञान से बदलता है। मन अध्यात्म ज्ञान से बदलेगा। क्या ज्ञान है? किस्म से ज्यादा नहीं मिलने वाला, समय से पहले नहीं मिलने वाला। तू छल कर ले, कपट कर ले, तू द्रोह कर ले, भाग्य अपना कोई बदल नहीं सकता है। रानी कैकेयी ने यत्न कर लिया, प्रयत्न कर लिया, छल कर लिया, कपट कर लिया कि मैं भरत का भाग्य बदल लूं, मगर नहीं बदल पाई। भरत का भाग्य नहीं बदल पाई। और राम को वह राजा बनने से रोकती रही, मगर राजा बन के रहे राम। ये मालिक की इच्छा है। इसी प्रकार समय से पहले की बात, राजा दशरथ ने यत्न किया, कोशिश की कि मैं अपने हाथों से राज तिलक करूं, अपने हाथों से मुकुट पहनाऊं। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। तो समय से पहले नहीं हुआ। जब समय आया तब बात बने। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? इस कारण इंद्रिय संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। प्रभु कहते हैं डर से नहीं, भय से नहीं, प्रीति करने से। परमेश्वर कहते हैं मेरे से प्रीति करो और मेरे में श्रद्धा करो। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर रूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसका पतन नहीं हो सकता है, वह श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। वह श्रद्धावान बड़ी सुगुणता से इंद्रियों को संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मग्न मनुष्य सहज से सहमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। जय श्री कृष्ण।